हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जैसा कि आपको अपने लेक्चर 1 में बता चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं। तो आप हमारे लेक्चर 1 को देख लीजिए जाकर वहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पर आकर के अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ होगी। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सेंटेंस क्या होते हैं? तो सेंटेंस क्या होते हैं इसको तो आपने जाना ही। जैसे कि लिखा है माई नेम। माई नेम, माई क्या है? एक वर्ड है। नेम क्या है? एक वर्ड है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बना दिया जाए। ठीक है, तो अब सेंटेंस आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो देखिए सेंटेंस को समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। वाक्य, इसको हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला होता है क्लासिफिकेशन, इसका हम 1 करते हैं, और एक क्लासिफिकेशन होता है जिसका हम क्लासिफिकेशन 2 आगे चल के देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन 2 होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम क्लासिफिकेशन 1 की बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन 1 क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन 1 में आता है असर्टिव और स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हमारी जो आम बोल भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, वही यूज होती है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि हमने कहा कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। ये क्या है? एक है ये असर्टिव है, चाहे इसको हम स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा कि मोहन हमारा बच्चा है, तो ये क्या हो गया? एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब आप सीधे से समझिए कि जो चीज़ें सामान्य तौर पे बोली जाती हैं, जो भाषाएं आम बोलचाल की जो भाषाएं होती हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोले जाते हैं। जैसे कि मोहन हमारा पिता है, यह क्या है? एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में बोलचाल की भाषा को रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे कि अगर किसी भी सेंटेंस में पहला वाक्य क्या आ गया, या कहीं सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कुछ भी आ रहा है, अगर क्या कहीं सेंटेंस के पहले आ रहा है या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे क्या वह गया, हम बोल रहे हैं जैसे क्या वह गया, तो यह क्या है? यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्या पहले आ गया। क्या, क्यों, कुछ भी पहले आ जाए, अगर जहाँ की प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हम कहें कि वह खाना क्यों खाया, तो वह खाना क्यों खाया, बीच में क्यों आ रहा है, तो इसीलिए उसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में लेंगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आता है इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिए, यह क्लासिफिकेशन 1 का तीसरा सेंटेंस हम बोल रहे हैं इम्परेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक क्या होगा? जैसे कि हम बोल दिए तुम वहाँ बैठो, जैसे कि हम सीधे सीधी आप बात समझ लेंगे, जैसे हम आर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तुम वहाँ बैठो, या हे भगवान हमारी सहायता करना, ये सभी आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करें, उसको आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने क्लास टीचर से क्या कहते हैं? हे महाराज, हे सर जी, आप हमारी अटेंडेंस को लगा दीजिए। तो उनसे हम क्या करते हैं? उनसे हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो यह एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह अगर हम आज्ञा दे रहे हैं, तो वहाँ भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अब चौथे नंबर पे आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर हम जहाँ पर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो, जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो। आपको एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का बहुत कमज़ोर था पढ़ने में, और एक समय आया कि वह बहुत तेज़ हो गया एकाएक पढ़ने में, और वह टॉप कर गया। तो वहाँ पर लोग क्या कहते हैं? ओह गजब, बहुत बढ़िया। तो लोग आश्चर्य होते हैं, जहाँ पे लोग आश्चर्य हो जाएं। जैसे कि आप डर जाते हैं, एकाएक डर गए आप, या एकाएक कुछ अच्छी चीज़ सुने जिससे कि आपके शरीर में एक रोमांच उत्पन्न हुआ, तो इसको हम विस्मयाबोधक वाक्य के रूप में लेते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन 2, दूसरा क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है, जिसमें नहीं का प्रयोग न हो। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम वहाँ पर क्या पढ़े थे, जो हम वहाँ पर पढ़े थे ये वाला वाक्य आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर पढ़ा था असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, इसी को हम लगभग बोल सकते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो हमारी सामान्य भाषा हो, उसको ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो, न ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। तो जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यह एक अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव जिसमें नहीं का प्रयोग हो, निगेटिव मतलब नकारात्मक जिसमें नहीं का प्रयोग हो, तो इसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब आपको मैंने बताया था क्या आ गया शुरू में या बीच में क्या आ गया, तो इसको इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जहाँ नहीं भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, जैसे क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इसमें क्या मतलब इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं मतलब निगेटिव हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए, मैंने जो भी आपको पढ़ाया एक बार फिर से हम आपको शुरू से बता देते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर हमने क्या देखा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा, पहली चीज़ देखा सेंटेंस क्या होता है, जिसमें मैंने देखा कि सेंटेंस का क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 1 में हमने बात किया असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जैसे कि आप बीच में क्या आ गया या कहीं पहले क्या आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर पहले क्या है सेंटेंस में, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ हम आज्ञा दे रहे हैं किसी को, उसको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, या आदेश दे रहे हैं, या प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं, तो इम्परेटिव हो गया। एक्सक्लेमेटरी मतलब जैसे हम अचानक जो हम सुनते हैं उससे हमारे शरीर में एक तरह का कंपन उत्पन्न होता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में लेते हैं। क्लासिफिकेशन 2 में हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव सामान्य बोलचाल की भाषा में आता है, नकारात्मक मतलब बीच में नहीं आ जाए। इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्यों, ये सेम इसी तरह है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही चीज़ यहाँ पर भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आज का हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और मैं अपने अगली वीडियो कल बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी हमारी छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, इसके बाद आपको हर चीज़ समझ में अच्छे से आने लगेगा और आप इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना भूल गया कि यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो कम से कम आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग अंग्रेजी बोलने में परेशान हो, ना बोल पाते हों, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।